राना नईम साहब, आपने बच्चों को तैयार किया हुआ बहुत अच्छे से। भी मैं इनकी बैटिंग भी देख रहा था, इनसे मैंने गुफ्तगू भी की, बहुत अच्छा लगा। और इतनी पक्कियाँ शॉटें खेल रहे हैं, कितने देर में तैयार करते हैं बच्चे को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए जी, बच्चे पे मेहनत तो है। तो ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी पिक कर जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगाते हैं। कुछ बच्चे नेचुरली होते हैं और उस पर इतना वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन पे ज़रा उसको पॉलिश करते हैं हम, तो वो आना तकरीबन यही 1 साल 2 साल तक हम बच्चे को ना तैयार कर देते हैं। जी जी, 1 से 2 साल में बच्चा प्रॉपर बैट्समैन या बॉलर हो जाता है। हाँ जी। आप मतलब छोटी छोटी एज के बच्चे हैं, इनको बॉल्स वगैरह भी लगती होंगी, वो कैसे सारा हैंडल करते हैं जी? बॉल वगैरह लग जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मतलब बच्चे को बॉल ना लगे, तो बच्चे को इस तरीके से खड़ा करते हैं कि जिधर बच्चे को बॉल ना लगे। खेलते हुए भी तो लग जाती होगी, इनके सेंसिटिव से जिसम है, तो उसको कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं कि बॉल इनको स्लो स्लो खिलाते हैं? पहले हम स्लो बॉल ही खिलाते हैं। जब स्टार्टिंग में बच्चे को जब करते हैं सॉफ्ट बॉल से प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि इनको लगे ना, फिर उसके बाद हार्ड बॉल से शुरू करा देते हैं और बॉल स्लो बॉल ही कराते हैं बच्चों को। बेस्ट एज क्या है क्रिकेटर बनने के लिए? बेस्ट एज यही है ना, 8-9 साल बच्चे की एज होनी चाहिए। 8-9 साल की एज में बच्चे को जिस तरह मतलब तैयार करना चाहिए हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा उस वक्त ये होता है कि बच्चे को आप जिस तरीके से स्टार्ट करा देते हैं, उसकी टेक्निक पे काम है, बच्चा वही चीज़ सीख जाता है। चीज़ों को उसी तरह पिकअप करता है और उनको फॉलो अप करता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बच्चों से बात की है, किसी का फेवरेट बाबर आजम है, किसी का इमाम है, किसी का विराट कोहली, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मतलब कि उन्हीं को देखते भी हैं, उनको फॉलो अप भी करते हैं। आपकी भी मेहनत है, तो उसके बाद जाके हमारे स्टार्स तैयार होते हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर किन किन प्लेयर्स के ऊपर मेहनत की हुई है? देखा जी, मैंने तो ना बाबर आजम था, वो भी जब इतना छोटा बच्चा था तो स्टार्टिंग में उसकी भी इस तरह मेहनत की है। अब वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया है दुनिया का। नसीम शाह जब आया था उस पर भी मेहनत की, वो छोटा बच्चा था, 13 साल का वो आया था, उस पर मेहनत की है। अब वो इतना तेज़ बॉलर बन गया है दुनिया। इसी तरीके से उस्मान कादिर है। फिर बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने क्रिकेट वगैरह सिखाई है, कोचिंग की है ना। वो कोई इंग्लैंड में खेल रहा है, कोई दुबई में खेल रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे डिपार्टमेंट खेल रहे हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 खेल रहे हैं। अभी देखिए ना, यहाँ पर बेतहाशा बच्चे खेल रहे हैं, रश लगा हुआ है, तो उनमें से आपको कैसे पता चलता है कि इस बच्चे में टैलेंट है, ये आगे आ सकता है, और ये बच्चा मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, या इसके मतलब चांसेस थोड़े से कम है, ये उतना मतलब कि परफेक्ट नहीं है जितना मतलब, उसमें से वो बच्चों को कैसे पता चलता है आप? देखें जी, सेलेक्टर की आपको पता आँख होती है। हम जब बच्चा बैट पकड़ते तो हमें पता चल जाता है ये कितना बड़ा प्लेयर बनेगा। तो उन जो बच्चे होते हैं वो टेक्निकल मसलन गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, उनके सारे शॉट लग रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है यार इस बच्चे में करंट है, इस बच्चे में टैलेंट है, उस पर हम मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिगिनर होते हैं ना, उनको सिखाएं उनमें वो चीज़ होती नहीं है, वो बहुत जो है ना टाइम लेते हैं, बहुत लेट सीखते हैं। मतलब सीख जाते हैं? हाँ सीख जाते हैं ना। कुछ बच्चे ना बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं।